माय नेम इज़ सोबिया अमीन। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बेटा। हम जो है फ़िज़िक्स की 9th क्लास की ऑनलाइन लेक्चर सिलसिले में आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर के सिलसिले का 7th लेक्चर नंबर है और आज जो हमने पढ़ना है वो है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। चूँकि चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा रिलेटेड टू मेजरमेंट्स हैं एंड फिज़िकल क्वांटिटीज़, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम हमेशा इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करते हैं, जिसमें से हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और उन लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से हमने कौन कौन से पढ़े? मीटर रॉड, मेजरिंग टेप, फिर हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा और उसके बाद वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है स्क्रू गेज के बारे में। आज हम दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी जो कि मैथ है, दैट इज़ द बेस क्वांटिटी, उसको हम किस तरह मेजर कर सकते हैं उस सिलसिले में आज हमने कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, दैट इज़ द मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, अब बेटा हम जो है जैसे जैसे टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज जो है वो तरक्की करता गया तो हमारे पास नए नए बैलेंसेस आते गए। आज के दौर में अगर हम बात करते हैं तो वो यूज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैलेंस। आपने जो अपने ज़माने में हर शॉप पे अब जो बैलेंसेस देखे हैं वो कौन से बैलेंस है? वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, जो कि डिजिट्स की फॉर्म में आपको रीडिंग देता है। लेकिन चूँकि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बहुत देर पर है और बहुत अरसे से ये चल रहा है, तो सबसे पहले रोमन्स एंड ग्रीक्स ने हमें इंट्रोड्यूस कराए थे बैलेंस, और उन्होंने सबसे पहले बीम बैलेंस यूज़ किया। अभी भी आपने समटाइम देखे होंगे किसी भी जो है वो सब्ज़ी फरोश के पास कुछ ऐसे बैलेंस होंगे जो कि जो है वो बीम बैलेंस होती हैं, और उसकी शेप कैसी होती है? यहाँ पे एक बीम और आपके पास एक इस साइड पे बैलेंस होगा, यहाँ से पकड़ा जाता है उसको और बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे एक पैन होता है और एक इस साइड पे पैन होता है, और यहाँ से पकड़ के दोनों साइड्स को क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ हमने जिसका मैथ मेजर करना है, यानी अननोन मैथ जो होगी वो हमने रखनी है लेफ्ट पैन में, और जो नोन मैसेज होती हैं वो हमने राइट पैन में रख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शुगर ली मैंने 1 kg, तो 1 kg का स्टैंडर्ड मैथ मैंने रख दिया है जी राइट पैन में, और इस साइड पे मैंने शुगर रखी, और यहाँ से पकड़ेंगे जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, इट मीन्स कि इस शुगर का टोटल मैथ किसके इक्वल होगा? 1 kg के इक्वल होगा। अभी भी कुछ जगहों पे ये बीम बैलेंस यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्ट जो है शॉप्स के ऊपर, ग्रॉसरी शॉप के ऊपर, इवन के ज्वेलर्स की शॉप के ऊपर भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ होते हैं। यानी अब मार्केट में ज़्यादातर जो है वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ होते हैं। जो बीम बैलेंस है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराए थे रोमन्स ने एंड ग्रीक्स ने, और लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपसे बात की थी कि जो रोमन्स एंड ग्रीक्स हैं दैट आर कॉल्ड दी फादर्स ऑफ दी साइंटिस्ट। जो बेसिक नॉलेज जो है वो साइंस से रिलेटेड जो है वो रोमन्स एंड ग्रीक्स से जो है उसका ओरिजिन हुआ, और वहीं से फिर आगे नॉलेज बढ़ता गया और फिर इसको बाकायदा बुकलेट की फॉर्म में लेके आए। तो ज़्यादातर जितने रोमन्स एंड ग्रीक्स थे वो कहलाते थे फादर्स ऑफ दी साइंटिस्ट, और वही ज़्यादातर फिलोसफर्स थे, और वो जो अपनी थ्योरीज पेश करते थे लोग आंखें बंद करके उन पर यकीन करते थे। आज भी हम उनके बनाए हुए जो लॉज हैं उनको पढ़ते हैं, जिसमें हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो ये सारे उन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए थे। तो फर्स्ट टाइम जो है वो बैलेंसेस भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे। लेकिन उससे पहले चले जाएँ तो लोग क्या चीज़ यूज़ करते थे चीज़ों को मेजर करने के लिए? ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स को मेजर किया जाता था। लेकिन लोग तब जो है ग्रेन्स को कैसे मेजर करते थे? उन्होंने अपने जो है वो कुछ पॉट्स रखे हुए थे, उन पॉट्स में वो ग्रेन्स को डालते थे और कहते थे कि ये जो है अप्रॉक्सीमेट जो है 1 kg के इक्वल है, ये मेरा पॉट जो है वो 5 kg के इक्वल है। तो अभी भी आप देखोगे कि दूध फरोश जो है उसने एक पॉट रखा होता है, वो कहता है ये पॉट जो है वो मेरा 1 लीटर के इक्वल है, ठीक है, या 1 kg के इक्वल है। वो दूध आपको देता है, उसमें डाल के ये 1 kg के इक्वल है। लेकिन वो अप्रॉक्सीमेशन है, वो एक्यूरेट एंड प्रीसाइज मेजरमेंट
मेजरमेंट्स नहीं है। प्रीसाइज मेजरमेंट्स कैसे होती हैं, जब आप कोई ना कोई बैलेंस यूज़ करते हैं। तो हमने आज पढ़ने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जी बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये सारे जो है वो बैलेंस यूज़ होते हैं। इसमें से कुछ जो है वो सिर्फ लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं, ऑर्डिनरी लाइफ में यूज़ नहीं होते, और कुछ ऐसे बैलेंस हैं जो कि ऑर्डिनरी लाइफ में यूज़ होते हैं। आपने अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में बीम बैलेंस देखा होगा। ये भी बीम बैलेंस जो है कुछ लोग यूज़ करते हैं। अब थोड़ा जो है ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास होता है ये बीम बैलेंस, क्योंकि इसको कैरी करना थोड़ा इजी हो जाता है और इसमें चांसेस भी नहीं होते कि जल्दी ख़राब हो जाए। और जो हमारा फिज़िकल बैलेंस है, फिज़िकल बैलेंस यूज़ होता है लेबॉर्ट्रीज़ में। लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है मास को मेजर करने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट की मास को अगर हमने मेजर करना है तो सेंसिटिव बैलेंस जो कि अक्सर साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है, दैट इज़ द फिज़िकल बैलेंस। अब फिज़िकल बैलेंस की जो रफ सी मैंने डायग्राम बनाई है उसको ज़रा गौर से देखिए बेटा। यहाँ पे आपके पास जो है नीचे लेवलिंग स्क्रूज होते हैं। हमने जब भी फिज़िकल बैलेंस को यूज़ करना है तो हमने एक हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर हम इसको रखेंगे, और हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर रखने के बाद हमने इनके ये जो लेवलिंग स्क्रूज हैं इनकी मदद से हमने इसको सेट करना है इस तरह कि ये हमारा अनबैलेंस ना हो, और आपकी हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर जो है अगर आप इसको रखते हो तो ये अनबैलेंस ना हो, ये बैलेंस हो और आप इससे मेजरमेंट ले सको। उसके बाद आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे बीम के इस साइड पे और इस साइड पे बैलेंसिंग स्क्रूज होते हैं। आप इन बैलेंसिंग स्क्रूज की मदद से भी हमारे इन पैन्स को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल लगा होता है, स्केल के साथ यहाँ पे एक पॉइंटर होगा। ये पॉइंटर यूजुअली जो है वो 0 पे सेट होता है। जब हमारा ये बैलेंस अपनी बैलेंस कंडीशन में होता है तो तब ये पॉइंटर कहाँ पे सेट होता है, 0 पे सेट होता है। और हम इस पॉइंटर को 0 पे लेके आते हैं बाय वेरिंग द डिफरेंट स्टैंडर्ड मैसेज। और सबसे पहले जो है अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एक प्लम लाइन जो है वो अटैच है। प्लम लाइन भी यूज़ की जाती है सिर्फ इस बैलेंस को बैलेंस कंडीशन में लेके आने के लिए, ये चेक करने के लिए कि हमारा ये बैलेंस जो है यूज़ करने से पहले ये अपनी बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं है। इसी तरह देखिए यहाँ पे एक राइट पेन है और एक क्या है, लेफ्ट पेन। 2 पेन यूज़ हो रहे हैं। जो राइट पेन होता है उसमें यूजुअली हम जो है रखते हैं स्टैंडर्ड मैसेज, और जो अननोन मैथ होती है वो हम यूजुअली लेफ्ट पेन में रखते हैं। और अननोन मैथ्स हम यूजुअली लेफ़्ट पेन में क्यों रखते हैं, उसकी रीज़न ये है कि मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं और कम लोग जो होते हैं वो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं। चूँकि हमने अननोन मैथ्स को सिर्फ एक दफ़ा पेन में रख देना होता है, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स को हमने वेरी करना होता है। समटाइम जो है हमारा पॉइंटर जो है अगर डिस्प्लेस हो जाता है दूसरी डायरेक्शन में, तो हमने जो स्टैंडर्ड मैसेज है उनको ऐड भी करना होता है या हमने उसको रिमूव करना होता है। तो वो बार बार एडिशन और जो है स्टैंडर्ड मैसेज को रिमूव करना जो है वो राइट हैंड से इजी होता है। इस वजह से हम कन्वीनियंट जो है वो हमारे लिए ज़्यादा है कि हम स्टैंडर्ड मैसेज को राइट पेन में रखें और जो अननोन मैथ्स है उसको हम लेफ़्ट पेन में। सिर्फ जो है एक पर्सन की जो है वो कन्वीनियंट होने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप जिस पेन में भी रखना चाहते हैं अननोन मैथ्स रख लें और दूसरे पेन में क्या रख सकते हो, स्टैंडर्ड मैसेज रख सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास जो है यहाँ पे बीम, यहाँ पे बैलेंसिंग स्क्रूज हैं, ये हमारे पास राइट पेन और ये क्या है, लेफ़्ट पेन। ये पॉइंटर है, पॉइंटर की पोजीशन यूजुअली बैलेंस कंडीशन में कहाँ पे सेट होती है, 0 पे सेट होती है। और ये पीछे ये इसको सपोर्ट करने के लिए पिलर है, ठीक है। और यहाँ पे एक अरेस्टमेंट ब्लैक कलर की नॉब है, अरेस्टमेंट नॉब होती है। और इस अरेस्टमेंट नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही हम घुमाते हैं तो ये दोनों पैन्स थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। और ये हमारे हैं लेवलिंग स्क्रूज। अगर आप इसको गौर से देखें, हमारे पास ये यहाँ पे मौजूद भी है फिज़िकल बैलेंस। इस फिज़िकल बैलेंस को अगर आप गौर से देखें, ये जैसी डायग्राम मैंने बनाई है यहाँ पे सेम जो है चीज़ें आप यहाँ भी देख सकते हो। आपके पास 2 पेन मौजूद हैं, एक राइट पेन और एक क्या है, लेफ़्ट पेन। पॉइंटर देख लीजिए सेंटर में, पीछे पिलर है
और ये हमारे पास अरेस्टमेंट नॉब होती है। इस नॉब को घुमाते हैं तो ये दोनों पेन थोड़ी अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। और ये जो फिज़िकल बैलेंस है, ये सेंसिटिव बैलेंस है, इसको हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर दी मैसेज। क्लियर है। अब हमारे पास जो सिक्रूज होते हैं, जो लेवलिंग सिक्रूज है और जो बैलेंसिंग सिक्रूज हैं, इनको थोड़ा आगे पीछे करके हमने सबसे पहले जो है अपने इस पूरे ऑपरेटर्स को बैलेंस कंडीशन में लेके आना है कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखेंगे तो ये अनबैलेंस ना हो और जो है पॉइंटर की पोजीशन 0 पे सेट हो जाए। और हमारे पास पॉइंटर की पोजीशन जब 0 पे सेट हो जाएगी तो फिर हमने जो है अपने सेपरेटर्स को रेडी कर लेना है इन ऑर्डर टू मेजर दी मैसेज। बाय कंपैरिजन मेथड जो है हम मैसेज को मेजर करते हैं। कंपैरिजन मेथड क्या होता है कि एक पैन में हमने अननोन मैस और दूसरे पैन में हमने क्या रख देनी होती है, नोन मैसेज रख देनी है। फिर दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो स्टैंडर्ड मैसेज का सम अप होगा दैट विल बी इक्वल टू दी मैस ऑफ दी अननोन ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो ये मैंने आपको जो है फिजिकली बैलेंस दिखा भी दिया है। आप जब लेबॉर्ट्री में आएंगे तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब इसका मेथड क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, हमने इससे अननोन मैस मेजर करनी है। तो फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है कि हमने जब इसको फिजिकल बैलेंस को हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रख दिया, रखने के बाद हमने जो है चेक करना होता है कि हमारे ये जो लेवलिंग सिक्रूज हैं ये इनकी मदद से हमने इस पूरे ऑपरेटर्स को बैलेंस कर लेना है। यानी ये जो है ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल जो है फ्लैट सरफेस के ऊपर इजीली जो है आप इसको यूज़ करो तो इसमें किसी भी किस्म की कोई भी जो है हलचल नहीं होनी चाहिए। तो तब आपका ये जो है बैलेंस होगा इस पोजीशन के ऊपर। फिर आपने क्या देखना होता है कि अरेस्टमेंट नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं और फिर चेक कीजिए आपके ये दोनों पैन जब ऊपर उठ जाएंगे तो फिर आप देखिए कि आपका ये पॉइंटर कहाँ पे होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए। जब ये पॉइंटर 0 पे होगा इट मीन्स कि आपका ये जो बैलेंस है ये कम्प्लीटली बैलेंस है। अगर ये पॉइंटर 0 पे नहीं हो तो फिर आप अपने इन बैलेंसिंग सिक्रूज की मदद से आप इसको क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के बाद फिर आपने अपने सेपरेटर्स को रेडी करना है इन ऑर्डर टू मेजर दी अननोन मैसेज। फिर आपने क्या करना है, अरेस्टमेंट नॉब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोबारा घुमाइए, दोनों पैन नीचे आ जाएंगे। फिर आप अननोन मैस जो है अपने लेफ्ट पैन में रख दीजिए और उसके बाद वेट बॉक्स होता है लेबॉर्ट्री के अंदर, उस वेट बॉक्स में से लीजिए स्टैंडर्ड मैसेज। वो स्टैंडर्ड मैसेज 10 ग्राम, 20 ग्राम, 2 ग्राम, मिलीग्राम में भी अवेलेबल हैं, 100 ग्राम में भी हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो अननोन ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है और उसकी मैस कितनी हो सकती है। तो फिर आपने स्टैंडर्ड मैसेज जो है वेट बॉक्स में से लेनी है और उसको हमने जो है वो इस राइट पैन के अंदर रख देना है। चलिए मैं इसकी डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है जी एक शॉपिंग बैग और इस शॉपिंग बैग में जो है मैंने शुगर ले ली हुई है। ठीक है, थोड़ी सी शुगर है, हो सकता है ये 100 ग्राम हो या 100 से थोड़ी ऊपर भी हो सकती है। तो मैंने वेट बॉक्स में से ले लिए हैं जी, पहले मैंने लिया जी 100 ग्राम का एक, उसके बाद मैंने चेक किया तो पॉइंटर की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, 0 पे, लेकिन अभी 0 पे नहीं है। तो फिर मैं थोड़ी सी मैसेज जो है वो स्टैंडर्ड मैसेज वेट बॉक्स में से और लेके जो है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। ये मैंने 2 ग्राम जो है, ये मैंने 100 ग्राम लिया, ये मैंने 2 ग्राम ले लिया। तो अब मैंने चेक किया तो पॉइंटर की पोजीशन कहाँ पे सेट हो गई, 0 पे सेट हो गई। तो अब पॉइंटर की पोजीशन 0 पे आ गई, इट मीन्स कि दोनों पेन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो अब आपकी ये जो मैंने शुगर ली है तो इसका टोटल मैस कितना हो जाएगा, 102 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम मैंने ये रखा और 2 ग्राम मजीद ऐड किया था तो फिर पॉइंटर की पोजीशन कहाँ आई, 0 पे। तो टोटल मैस कितनी हो जाएगी, 102 ग्राम जो है ये मैंने जो शुगर ली है, या कोई और पाउडर सब्सटेंस भी हम लेबॉर्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, मैस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिजिकल बैलेंस। और जो फिजिकल बैलेंस है बेटा ये आपको 0.01 ग्राम जो है वहाँ तक एक्यूरेटली मेजरमेंट दे सकता है। ये इसका लीस्ट काउंट है 10 मिलीग्राम या 0.01 ग्राम जो है इसका लीस्ट काउंट है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेटली मेजरमेंट दे सकता है ये फिजिकल बैलेंस। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है लिवर बैलेंस। जो लिवर बैलेंस होता है इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लिवर्स। इसमें भी लिवर होता है, सिस्टम ऑफ लिवर, इसमें भी 2 पैन होते हैं और यहाँ पे आपके पास जो है स्केल
और यहाँ पे लिवर सिस्टम। अच्छा, इसमें भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जब 2 पेन है तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि हम जो है राइट पेन में सेंटर मैसेज रखें और लेफ्ट पेन में हम क्या रखें, अननोन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टोन है, मैंने अननोन ऑब्जेक्ट जो है वो इस पेन में रख दिया, ये मैंने 2 स्टोन्स रख दिए हैं इस पेन में। तो जैसे हम स्टोन रखते हैं इस पेन में अननोन ऑब्जेक्ट, हमारा सिस्टम ऑफ लिवर क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो 0 पॉइंटर पोजीशन पे नहीं होगा। तो फिर आप क्या करोगे कि आप स्टैंडर्ड मैसेज यहाँ पे रखोगे, जो वेट बॉक्स में से स्टैंडर्ड मैसेज होंगी जिनके ऊपर लिखा होगा कि ये 500 ग्राम है, 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, वो स्टैंडर्ड मैसेज होंगी। उन स्टैंडर्ड मैसेज को आप कहाँ रखोगे, राइट पेन में रखोगे और जो पॉइंटर है उसकी पोजीशन कहाँ पे लेके आओगे, 0 पे। तो तब आपका ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो फिर आपका जो स्टैंडर्ड मैसेज का सम अप होगा दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द अननोन ऑब्जेक्ट। और ये भी हमारे पास यूज़ होता है लिवर बैलेंस, जिसमें सिस्टम ऑफ लिवर की वजह से जो है वो शिफ्ट होने की वजह से पॉइंटर की पोजीशन शिफ्ट होती है और पॉइंटर की पोजीशन को वापस 0 की तरफ लेके आना है, तो फिर हम स्टैंडर्ड मैसेज यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास लिवर बैलेंस। अच्छा, आजकल हम जो है देखते हैं तो वो कौन सा बैलेंस ज़्यादातर यूज़ होता है, वो कौन सा बैलेंस होता है, दैट इज़ दी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैलेंस। और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैलेंस जो है वो जाहिर सी बात है, जब बात भी हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की तो इट मीन्स कि उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है या उसमें कोई सेल और बैटरी इन्वॉल्व होगी। और साथ साथ डिजिटल बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो रीडिंग्स होती हैं वो डिजिट्स की फॉर्म में दी जाती हैं। तो आप जो मार्केट में आजकल देखते हो वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये डिफरेंट जो है वो रेंजेस में अवेलेबल है। जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो ग्राम रेंज में भी अवेलेबल है, ग्राम रेंज, किलोग्राम रेंज या मिलीग्राम रेंज। अच्छा, इसमें एक ही जो है वो पेन होता है और यहाँ पे आपके पास डिजिट्स की फॉर्म में रीडिंग, फॉर एग्जांपल 1.00 kg, तो एक ही यहाँ पे पेन मौजूद होगा और इसके ऊपर हमने जो भी ऑब्जेक्ट जिसका मास मेजर करना है उसको रखा जाता है। समटाइम अगर देखो तो ये बाहर मैंने बॉक्स बनाया हुआ जो कि शीशे का होता है, लेकिन आप मार्केट में अगर आप देखते हो तो सिर्फ आपके पास इतना ही बैलेंस जो है वो दिखाया जाता है, यानी पेन और नीचे जो है डिजिट्स की फॉर्म में एक स्केल होगा, उस स्केल के ऊपर जो रीडिंग्स आती हैं वो डिजिट्स की फॉर्म में आती हैं। नीचे एक बटन होगा ऑन एंड ऑफ बटन, आपने जब उसको ऑन करना है तो सबसे पहले आपका ये जो बैलेंस है ये 0 पे क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। जैसे ये 0 पे सेट हो जाए तो इट मीन्स कि ये बैलेंस अब रेडी है किसके लिए, मेजरमेंट्स के लिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जिस ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना है उसको आप पेन के ऊपर रखोगे तो आपका ये बैलेंस जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिजिट्स की फॉर्म में आपको क्या दे देता है, रीडिंग दे देता है। मार्केट में जाओगे तो आपको वहाँ प्राइस का कॉलम भी मिलता है एंड जो मैसेज हैं यानी केजी में है या ग्राम में है उसका कॉलम भी मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास है ग्रॉसर जो है वो इसको इजीली मेजर भी कर सकता है और आपको सामने से नज़र भी आ रहा होता है कि आपने कितनी चीज़ परचेज़ कर ली है और उसकी प्राइस क्या है। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है बेटा वो ग्राम रेंज में, मिलीग्राम रेंज में एंड किलोग्राम रेंज में अवेलेबल है। मिलीग्राम रेंज के जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हैं वो ज़्यादातर यूज़ करती हैं ज्वेलर्स, ठीक है, और जो किलोग्राम रेंज वाले बैलेंस हैं वो भी जो है हमारे पास ऑलमोस्ट हर शॉप पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो मोस्ट प्रीसाइज जो बैलेंस है वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो है एरर जो है ह्यूमन एरर जो है वो काउंट नहीं होता, सिर्फ एक सिस्टमेटिक एरर जो है वो काउंट होगा लेकिन ह्यूमन एरर काउंट नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है कि आपका ये जो बैलेंस है ये डिजिट्स की फॉर्म में आपको रीडिंग्स प्रोवाइड कर रहा होता है। जो हमारे पास बीम बैलेंस है या फिजिकल बैलेंस है इसमें समटाइम ह्यूमन एरर भी जो है वो काउंट हो जाता है। सिस्टमेटिक एरर तो मौजूद होता है सिस्टम के अंदर लेकिन ह्यूमन एरर भी काउंट हो जाता है। तो बीम बैलेंस में भी ह्यूमन एरर आ जाता है, फिजिकल बैलेंस में भी ह्यूमन एरर जो है वो आ जाता है, लिवर
बैलेंस में भी आ जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसमें ह्यूमन एरर नहीं होता, उसमें सिर्फ सिस्टमेटिक एरर जो है वो काउंट हो सकता है। अदरवाइज आपको मोस्ट प्रीसाइज जो बैलेंस मार्केट में नज़र आता है वो कौन सा बैलेंस है, दैट इज़ दी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अच्छा बेटा, आप अगर लेते हैं कोई भी 5 रुपीज़ का एक कॉइन लेते हैं, 5 रुपीज़ का कॉइन लेके हम जो है उसकी मेजरमेंट ले रहे हैं बीम बैलेंस के साथ भी, हम उसकी मेजरमेंट ले रहे हैं फिजिकल बैलेंस के साथ भी, और हम उसकी मेजरमेंट ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के साथ भी। तो अगर हम उसको कोई भी रफ सी मेजरमेंट अगर हम लेते हैं, तो रफ सी मेजरमेंट में मैं कहती हूँ कि उस कॉइन की मैथ जो है वो 3.2 ग्राम जो है, कॉइन की मैथ जो है वो जब मैंने बीम बैलेंस से मेजर की तो वो कितने ग्राम थी, 3.2 ग्राम। इट मीन्स कि इस बैलेंस ने आपको डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक क्या दी है, मेजरमेंट एक्यूरेट दी है। और अगर इसी को मैं मेजर करती हूँ विद दी हेल्प ऑफ दी फिजिकल बैलेंस, तो ये मेजरमेंट मुझे दे रहा है 3.24 ग्राम। यानी इसी कॉइन का अगर मैं मैथ किस बैलेंस के साथ मेजर कर रही हूँ, फिजिकल बैलेंस के साथ, तो ये मैथ मुझे दे रहा है 3.24 ग्राम। अब देखिए कि फिजिकल बैलेंस ने डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक एक्यूरेट मेजरमेंट दी, 2 डिजिट तक। ठीक है, सेम कॉइन है 5 रुपीज़ का, हमने बीम बैलेंस से मेजर किया, फिजिकल बैलेंस से मेजर किया, और जब हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के साथ मेजर किया तो ये इसने हमें रीडिंग दी है 3.247 ग्राम। यानी जब हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के साथ इसी कॉइन का मैथ लिया तो 3.247 ग्राम। अब देखिए इसने डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक रीडिंग दी एक्यूरेट, 3 डिजिट तक। और जो फिजिकल बैलेंस है उसने डेसिमल के बाद कितने जो है डिजिट्स तक एक्यूरेटली रीडिंग दी है, 2 डिजिट्स तक एक्यूरेट रीडिंग दी है। और जो बीम बैलेंस है उसने डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक एक्यूरेट मेजरमेंट दी है। और अगर हम इसी से देखें तो हमारे पास जो बीम बैलेंस होता है उसका लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम या फिर 100 मिलीग्राम, यानी इसी को आप मिलीग्राम में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 100 मिलीग्राम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है कौन सा बैलेंस, बीम बैलेंस। और इसी 5 रुपीज़ के कॉइन को जब हमने फिजिकल बैलेंस के साथ मेजर किया तो फिजिकल बैलेंस ने हमें मेजरमेंट क्या दी है, 3.24 ग्राम। इट मीन्स कि इसने डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक रीडिंग दी, 2 डिजिट तक एक्यूरेट रीडिंग दी। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ, 0.01 ग्राम। ये वो मिनिमम रीडिंग है जो कि हम फिजिकल बैलेंस के साथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इसी को चेंज करेंगे जब हम मिलीग्राम में तो ये कितना आएगा, 10 मिलीग्राम। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द फिजिकल बैलेंस, 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करते हैं तो उसने हमें उसी 5 रुपीज़ के कॉइन की जो है वो मेजरमेंट कितनी दी है, 3.247 ग्राम। और उसने डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेटली मेजरमेंट दी है, तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 ग्राम। और इसको जब हम चेंज करते हैं मिलीग्राम में तो वो कितने मिलीग्राम है, दैट इज़ दी 1 मिलीग्राम। तो सबके लीस्ट काउंट अच्छे से लर्न करने हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द बीम बैलेंस, 0.1 ग्राम। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द फिजिकल बैलेंस, 0.001 ग्राम। और व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, 0.00001 ग्राम। क्लियर है। तो अब इन दैट केस जो है मोस्ट प्रीसाइज बैलेंस कौन सा हुआ, मोस्ट एक्यूरेट एंड मोर प्रीसाइज बैलेंस कौन सा हुआ, दैट इज दी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो मोर प्रीसाइज एंड एक्यूरेट बैलेंस है। इसी वजह से बाकी बैलेंस जो है अगर आप देखो तो मार्केट से ऑलमोस्ट जो है वो आउट हो चुके हैं। जो अब जो इन जो है वो बैलेंस कौन सा है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और डिजिटल बैलेंस। तो अगर आपसे कोई भी जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी मोर प्रीसाइज बैलेंस, तो फ़ौरन से आप बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज दी मोर प्रीसाइज बैलेंस। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में समटाइम क्या होता है कि उसके सेल वीक हो जाते हैं तो फिर आपको स्क्रीन के ऊपर डिजिट्स जो हैं या तो ब्लड नज़र आ रहे होते हैं या फिर वो नज़र नहीं आते। तो फिर उसका जो बेस्ट मेथड क्या है कि आप उसके सेल क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, तो फिर से आपको एक्यूरेट मेजरमेंट देना शुरू हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास 3 जो है बैलेंस हमने पढ़े हैं, फिजिकल बैलेंस, लिवर बैलेंस एंड उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। साथ उनके लीस्ट काउंट हमने जो है वो बता दिए। तो लीस्ट काउंट एज ए MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं, एज ए शॉर्ट आपसे किसी के ऊपर जो है वो नोट भी आ सकता है। तो इसको अच्छा सा लर्न कीजिए, डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए,
फिज़िकल बैलेंस की थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी जो है बैलेंस की काफ़ी इजी डायग्राम जो है वो आप उसको बना सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 3 जो है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर्स उसमें हम पढ़ेंगे जो है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंड उसके बाद साथ साथ हम पढ़ेंगे मेजरिंग सिलेंडर, जो कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये है हमारे मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और मास क्या थी? बेस क्वांटिटी थी, और बेस क्वांटिटी कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटी ही है, और इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? दैट इज़ द बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड लीवर बैलेंस। ओके, इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से पढ़े हैं जी? हमने फिजिकल बैलेंस, लिवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ा, और साथ ही हमने उसके लीस्ट काउंट को भी बता दिया कि किस बैलेंस का कितना लीस्ट काउंट होता है। अब जो है हम एक्सरसाइज से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम अपने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हमारे हो चुके हैं। आज हम जो है करते हैं 1.6 न्यूमेरिकल। हम टॉपिक पढ़ चुके हैं बेटा वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ये जो आज हम 2 न्यूमेरिकल कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू दी वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। आप इसकी स्टेटमेंट को गौर से देखिए। मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ आपके लिए, और आपको साथ साथ बताती हूँ कि वो क्या बता रहा है आपको स्टेटमेंट में, और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, 1.6 है हमारे पास। ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड टू द 0 ऑफ द main scale, and 4th division of the vernier scale coincides with one of the main scale division. Find the zero error and zero correction. अगर आपने वर्नियर कैलिपर का टॉपिक लर्न कर लिया है तो बेटा हमने इस टॉपिक के दौरान भी आपको बता दिया हुआ है कि ज़ीरो एरर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होता है? अगर ज़ीरो लाइन वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के राइट साइड पे आ जाती है तो वो कहलाता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और अगर ज़ीरो लाइन ऑफ दी वर्नियर स्केल मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के लेफ्ट साइड पे आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें स्टेटमेंट में वो बता रहा है ऑन क्लोजिंग दी जार्स ऑफ दी वर्नियर कैलिपर। हमने वर्नियर कैलिपर के दोनों जार्स को क्लोज किया तो वो कहता है 0 ऑफ दी वर्नियर स्केल इज ऑन दी राइट साइड ऑफ दी 0 ऑफ दी मेन स्केल। जब राइट साइड पे चला गया इट मीन्स कि कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव एरर होगा। और फिर वो कहता है कि जो वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स होती हैं, 10 लाइनें होती हैं, उन 10 लाइनों में से मैंने उस दिन भी बात की थी कोई एक लाइन नंबर यूँ कंसाइड कर रहा होता है मेन स्केल के साथ, और यहाँ पे उसने स्टेटमेंट में बोल दिया कि वो लाइन नंबर कौन सा है? 4th लाइन नंबर है। आपने जो है फाइंड आउट करना है उसका ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। क्लियर? तो अब हमारे पास जो गिवन है, गिवन में वो क्या बात करता है? तो स्टेटमेंट तो हम मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ जो है आगे सोल्यूशन में जब हम बात करेंगे तो वो लिखेंगे ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर, jars of the vernier caliper zero line of vernier scale coincides with the zero line of main scale so error will be positive. ओके, ये आपने बात स्टेटमेंट में से ही लिख देनी है कि चूंकि ज़ीरो लाइन जो है वो राइट साइड पे चली गई है वर्नियर स्केल की तो एरर क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद कौन सी लाइन नंबर कंसाइड करी है हमें स्टेटमेंट में उसने बात कर दी हुई है, और वो लाइन नंबर कौन सी है? दी लाइन कंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन
दैट इज इक्वल टू, अगर मैं उसको n से रिप्रेजेंट करती हूँ तो वो कितना है 4th डिवीजन, ये हमें स्टेटमेंट में बात कर दी गई। 4th डिवीजन जो है वो कंसाइड कर रही है। उसके बाद हम जो है लीस्ट काउंट लिख लेते हैं। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? लीस्ट काउंट को मैं LC से रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेटा। मिलीमीटर में आपको पता है 0.1 मिलीमीटर होता है, लेकिन हमने सेंटीमीटर में लेना होता है तो 0.01 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद हम ज़ीरो एरर जब कैलकुलेट करते हैं, जब भी ज़ीरो एरर कैलकुलेट करेंगे बेटा तो फिर हमने वो जो नंबर होता है जो लाइन कंसाइड कर रही होती है उसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है? लीस्ट काउंट के साथ। ये मैं अपने वर्नियर कैलिपर के लेक्चर में बात कंप्लीट कर चुकी हूँ कि ज़ीरो एरर को काउंट कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। तो वो जो लाइन नंबर वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कंसाइड करता है उसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है? लीस्ट काउंट से। उसकी रीजनिंग ये है कि वो नंबर होता है और उसको हमने चेंज करना होता है सेंटीमीटर में, तो ये 0.01 सेंटीमीटर जो है वो लीस्ट काउंट है। जब ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 0.04 सेंटीमीटर। चूँकि ये पॉजिटिव एरर था तो मैं साइन कौन सा लगा दूंगी? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ लिख भी रही हूँ पॉजिटिव 0 एरर। और उसी लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो ज़ीरो एरर होता है, ज़ीरो करेक्शन उसका नेगेटिव होती है, यानी उसका रिवर्स होगी। तो अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? ज़ीरो करेक्शन। जब ज़ीरो करेक्शन लिखेंगे तो सेम मेजरमेंट जो है उसके साथ साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा -0.04 सेंटीमीटर। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। फिर से देख लीजिए बेटा, वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जब हम क्लोज करते हैं जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर तो 4th डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की कंसाइड करती है और ज़ीरो लाइन जो है वो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के राइट साइड पे चली जाती है, तो एरर पॉजिटिव होगा। 4th लाइन नंबर कंसाइड कर रहा है, आपने ज़ीरो एरर कैलकुलेट करना था और ज़ीरो करेक्शन कैलकुलेट करना। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कितना आया? 0.04 सेंटीमीटर एंड ज़ीरो करेक्शन कितनी होगी? -0.04 सेंटीमीटर। वर्डिंग में आपने इसका आंसर लिखना है, रिजल्ट लिखना है तो आप लिख दोगे हैंस द ज़ीरो एरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज 0.04 centimeter and zero correction will be -0.04 centimeter. This is the answer of this question. Okay, next हम क्वेश्चन नंबर 1.7 करते हैं। एक्सरसाइज का 1.7 न्यूमेरिकल जो है वो मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए और साथ हम उसका सोल्यूशन करते हैं कि किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, 1.7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ए स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज द लीस्ट काउंट। स्क्रू गेज से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बात वो कर रहा है कि सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन्स कितनी हैं? 50 डिवीजन्स। बेटा उस दिन हमने जब स्क्रू गेज पढ़ा तो उसमें मैंने बात की थी कि पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी होती है? 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितनी होती है? 100 डिवीजन्स। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट वो बात कर रहा है, यहाँ पे उसने स्क्रू गेज वो लिया है जिसकी पिच 0.5 मिलीमीटर है और उसके सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन्स कितनी हैं? 50 डिवीजन्स है। 100 डिवीजन्स वाला उसके पास स्क्रू गेज नहीं है। तो अब हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। सेंटीमीटर में भी फाइंड आउट करेंगे एंड मिलीमीटर में भी फाइंड आउट करेंगे। तो आपको 1.7 क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो क्या है? गिवन डेटा में वो कहता है बेटा पिच ऑफ स्क्रू गेज that is equal to 0.5 millimeter. mm stand for millimeter.
मीटर। और पिच क्या होती है बेटा, उस लेक्चर में मैंने आपको बात की थी कि जब हम थिम्बल को यानी सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन बैकवर्ड मूव करते हैं, यानी थिम्बल की मदद से जब हम सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन, वन रोटेशन बैकवर्ड मूव करते हैं, तो हमारा ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर जो डिस्टेंस कवर करेगा इन वन रोटेशन, दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो इस जो है हमारे पास स्क्रू गेज में जब वो 50 डिवीजन वाला स्क्रू गेज है, जब हम उसकी सर्कुलर स्केल को वन रोटेशन बैकवर्ड मूव करते हैं तो उसके मेन स्केल के ऊपर आपको कितनी लाइंस नजर आएंगी, 0.5 मिलीमीटर की लाइन नजर आएगी। तो इसकी पिच कितनी हुई, 0.5 मिलीमीटर। टोटल डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितनी है, टोटल डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल that is equal to 50 डिवीजन्स। इसके साथ कोई यूनिट नहीं है तो आपने सिर्फ डिवीजन का लफ्ज़ लिखना है और कोई यूनिट इसके साथ नहीं लिखना। आपने लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बेटा उस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। लर्निंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज दैट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज divided by the total divisions on circular scale। ओके, गिवन डाटा में देखिए पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है, 0.5 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी है, 50 डिवीजन्स। ओके, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 0.01 मिलीमीटर। आप इसी लीस्ट काउंट को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं बेटा, यहाँ मैं हिंट लिख रही हूँ, 1 सेंटीमीटर कंटेन हाउ मैनी मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी लाइंस होती हैं बेटा, मिलीमीटर में 10 लाइंस होती हैं, तो 1 सेंटीमीटर कंटेन 10 मिलीमीटर। और यहाँ से 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा, ये 10 इधर आके डिवाइड होगा तो 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। ओके, हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो 10 पे के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो ये डिवाइडेड क्या होगा, बाय 10 होगा। तो इसको 10 पे मज़ीद डिवाइड करेंगे, 0.01 डिवाइडेड बाय 10। अब यूनिट मिलीमीटर की बजाय क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 0.001 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट जो है वो मिलीमीटर में कितना आया, 0.01 मिलीमीटर। ये मेरे पास मिलीमीटर में लिखा हुआ है और ये किस में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो ये इसी क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना था वो क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी, लीस्ट काउंट। आपको पिच ऑफ स्क्रू गेज दी हुई थी, टोटल डिवीजन्स दी हुई थी सर्कुलर स्केल के ऊपर, तो आपने इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना था। लीस्ट काउंट हमने मिलीमीटर में निकाला तो 0.01 मिलीमीटर आया और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया है जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 7 कंप्लीट हो गया। टोटल हमारे कितने न्यूमेरिकल हो चुके हैं जी, 1.7 यानी 7 न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इन लेक्चर्स के साथ साथ। अब हम देख लेते हैं कि कोई क्विज़ जो है जो इन टॉपिक से रिलेटेड अगर मौजूद है तो उसको भी कर लेते हैं, या फिर टाइम कम है तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। एक मिनी एक्सरसाइज में वो सिंपल जो है वो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की बात करता है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है बेटा उसका फॉर्मूला क्या है, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय द टोटल डिवीजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल। जो टॉपिक आप पढ़ लेते हो उस टॉपिक से रिलेटेड जो साइड पे मिनी एक्सरसाइजेज होती हैं, कोई क्विज होता है, उसको ज़रूर साथ पढ़ा करें और उसको खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश किया करें, क्योंकि टॉपिक जब आप पढ़ चुके होते हो उसी टॉपिक से रिलेटेड क्विज होता है या कोई साइड पे जो है वो मिनी एक्सरसाइज होगी, आप उसको ज़रूर सॉल्व किया करें। ये भी एक मिनी एक्सरसाइज में सिंपल क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ दी लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, व्हाट इज़ दी पिच ऑफ द स्क्रू गेज। जो हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं स्क्रू गेज, उसकी पिच यूजुअली कितनी होती है, 1 मिलीमीटर होती है।
वो सेग्रीगेट जिसकी सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन होती हैं उसकी पिच 1 होती है, और वो सेग्रीगेट जिसकी सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 डिवीजन होती हैं उसकी पिच 0.5 मिलीमीटर होती है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने 50 डिवीजन वाला लिया है तो उसकी पिच कितनी थी 0.5। अगर यही हमारे पास वो सेग्रीगेट होता है जिसकी सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन थी तो वो फिर उसकी पिच कितनी होगी 1 मिलीमीटर होगी। यूजुअली जो हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं तो उसकी पिच कितनी होती है 1 मिलीमीटर होती है। तो जो लेबॉर्ट्री में हम यूज़ करते हैं सेग्रीगेट उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज ऑलमोस्ट जो है उसके ऊपर लिखी होती है 0.25 मिलीमीटर जो है उसकी जो है वो रेंज होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हमने जो आज पढ़े हैं बैलेंसेस पढ़े हैं उसमें समटाइम वो कह देता है कि जो हमारे पास फिजिकल बैलेंस है उसकी साइड पे सिक्रूज जो लगे हुए हैं, ये भी हमारे पास एक मिनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दी बैलेंसिंग सिक्रू। जो साइड पे बैलेंसिंग सिक्रूज हैं उनका क्या फंक्शन होता है। अभी मैंने लेक्चर में भी बात की है कि हमने पॉइंटर को लेके आना होता है 0 पे। पॉइंटर की पोजीशन अगर 0 पे नहीं है इट मीन्स कि आपका दोनों पेन जो है वो अनबैलेंस है। आप इससे जो भी मेजरमेंट लोगे वो एक्यूरेट एंड प्रीसाइज मेजरमेंट नहीं होगी। हमने पॉइंटर को 0 पे लेके आना होता है तो उससे पूरा ऑपरेटर्स जो है पहले हमने सेट करना होता है। तो ऑपरेटर्स को सेट करना और पॉइंटर को 0 पे लेके आने के लिए समटाइम हमें जो है साइड पे जो बैलेंसिंग सिक्रूज है उनको थोड़ा मूव करते हैं तो फिर भी हमारे जो है पॉइंटर जो है वो 0 पे आ जाता है। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग सिक्रूज है फिजिकल बैलेंस में उसका जो है फंक्शन ही क्या है कि हमने पॉइंटर की पोजीशन को कहाँ पे सेट करना होता है 0 पे सेट करना है इन ऑर्डर टू बैलेंस दी फिजिकल बैलेंस। ये हमारे पास आज के टॉपिक से रिलेटेड जो है वो थी एक मिनी एक्सरसाइज, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। तो एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्यों हम जो है वो राइट पैन में स्टैंडर्ड मैसेज रखते हैं लेफ्ट पैन में क्यों नहीं रखते। तो वो भी मैंने आपको साथ ही बेटा बता दिया था जब मैंने फिजिकल बैलेंस पढ़ाया था कि मोस्ट जो लोग हैं वो राइट हैंडेड होते हैं और बहुत कम लोग जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। इस वजह से हम राइट पैन में रखते हैं स्टैंडर्ड मैसेज क्योंकि उनको ऐड भी करना होता है रिमूव भी करना होता है, और जो अननोन मैस है उसको हम यूजुअली जो है वो लेफ्ट पैन में रखते हैं। सिर्फ हम जो है अपनी आसानी के लिए ये काम करते हैं ताकि हम जो है राइट हैंड की वजह से हमने ज़्यादातर वो मैसेज को रिमूव और ऐड करना है तो इस वजह से उसको स्टैंडर्ड मैसेज को राइट पैन में रखते हैं। ये थे हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो है वो मिनी एक्सरसाइजेस। इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ भी कुछ मिनी एक्सरसाइजेस या साइड पे जो क्विज़ हैं उनको भी डिस्कस कर लिया करेंगे। तो लेक्चर की एंड पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे तो आप इनको साथ साथ घर पे प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।